says. शास्त्र ऐसा बोलते हैं। The atheists, they say, don't worry about it, there is no life after life. तो जो नास्तिक लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं कि ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार मृत्यु हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। So you go on and you enjoy. Don't worry about whether it's sinful or not, just enjoy. Do whatever the mind tells you to do. तो ऐसा बोलते हैं आजकल लोग कि आप लोगों को कोई शास्त्रों को, अपने किसी भी शास्त्रों को पालन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो भी आपका मन करे वो करिए, और पाप और पुण्य की चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे भोगना चाहते हैं वैसा भोगिए। So they believe they are right, वो ऐसा सोचते हैं नास्तिक लोग कि वो ठीक है, but they have no evidence. और उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं। So now, what if they are wrong? अब क्या हो कि अगर वो सारे के सारे गलत निकले, And now when you are leaving the body, believing actually, okay, so now this is it, and suddenly you figure out this is not it. हाँ, तो उनको लगे कि जब शरीर छोड़ा और अगला जन्म हुआ, तब समझ में आएगा कि कैसे पुनर्जन्म होता है। And now you see the Yamarudas coming, and they are going to, they are very fearful looking. तो जब मृत्यु का समय आता है तो यमदूत आते हैं जिनका स्वरूप बहुत भयानक होता है। And now when you understand, oh, I'll have to pay for all my sinful activities. तब उन व्यक्तियों को समझ में आएगा कि जो भी मैंने पापपूर्ण कार्य किए, अब उन सब का फल मुझे भोगना पड़ेगा। And there's nothing you can do at that time already. और उस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। So after being now facing the consequences for the sinful activities, you get to also enjoy whatever pious activities you did. हाँ, तो उस वक्त जो हमारे कर्मों के फल के अनुसार हमें जो पाप किए उनका भी फल भोगना पड़ता है, और जो पुण्य किया उसका भी अच्छा फल मिलेगा। And then you come back here in this planet, on the earth, and you will be born according to what you were thinking about the last moment before you died. तो ये अपने पाप और पुण्यों को भोगने के बाद, उनका फल भोगने के बाद, हमें फिर वापस यही इसी मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा, और फिर वो शरीर मिलेगा जो पिछले समय, मृत्यु के समय छोड़ते हुए हमारी जो भी हमारी चेतनता थी उसके अनुसार हमें फिर वापस वो शरीर मिलेगा। So that's what the Shastra says. तो शास्त्र ऐसा कहते हैं। Now, logically, it will be better to say, all right, even if it is maybe right. तो अगर केवल हम तर्क से देखें तो ऐसा समझ सकते हैं कि हो सकता है नास्तिक शायद ठीक भी हो। But what if they are not? परंतु अगर वो गलत निकले फिर, then maybe it will be good to live life properly according to the regulations. तो इसी तर्क को सोचते हुए तो हमें ये समझना चाहिए कि ठीक है, अगर हो सकता है कि वो सही हो, पर हो सकता है वो गलत भी हो, तो ये दोनों इस तर्क को सोचते हुए बेहतर ये रहेगा कि हम शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। It doesn't make our life happier by doing sinful activities. क्योंकि पाप पुण्य कर्म करते हुए हमारा जो प्रेजेंट जीवन भी है वो भी अच्छा नहीं रहता। So if we follow that, okay, avoid sinful activities and just follow only what the Shastra says is good to do. तो इस तरह से अगर हम देखें और समझें कि हम पाप कर्म करने से दूर रहें और जो शास्त्रों में लिखा है उसका उसी का पालन करें। No. The amount of happiness or what one can now get will be the same. क्योंकि जो हमें करने से सुख मिलेगा वो उतना ही मिलेगा। See, by doing sinful activities, then you get into it more and more. तो क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम पापमय कर्म करते हैं तो उसमें हमारी चेतनता नीचे से नीचे गिरती चली जाती है। Like a person who is addicted to alcohol, to drugs. तो हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को शराब की या नशे की किसी चीज की लत लग जाती है, in the beginning, he may have
actually feeling some happiness. तो हो सकता है शुरू में उसको ये सब नशा करके कुछ उसको थोड़ा सा कुछ सुख मिले, But after some time, now it becomes necessity. पर उसके थोड़े समय के बाद उसको लत लग जाती है और उसके बगैर वो रह नहीं पाता है। And after some time, then it becomes a bothersome. सो उसके और इस तरह से लत लगने के बाद उसकी परेशानियां और लत बढ़ती चली जाती है। So the intoxication, then seemingly it gives first the happiness, तो देख सकते हैं कि ये नशा करने से हो सकता है शुरू में कुछ सुख मिले, then addiction, फिर लत पड़ जाती है and then becomes bothersome. और उसके बाद कष्ट होने शुरू होते हैं। There I knew a man, he was during his 8-hour shift. तो महाराज एक व्यक्ति को जानते थे जो काम करते हुए जिसकी 8 घंटे की शिफ्ट थी। He would drink 20 beers. हरे कृष्णा। तो वो काम करते हुए हर रोज 8 घंटे की शिफ्ट में 20 बोतलें बियर की पीता था। So like we drink water, he just drinks beer. He doesn't drink anything else. तो जैसे सामान्य व्यक्ति पानी पीते हैं वो ऑफिस में बैठ के उस तरह से बियर पीता था। And he looked normal. और वो देखने में सामान्य ही लगता था। Then after the shift, पर शिफ्ट खत्म होने के बाद he goes to pub to drink. फिर वो शराब की दुकान में और शराब पीता था। So then he gets somewhat drunk. फिर उसको थोड़ा सा नशा होता था। He comes home फिर वो घर आता था and he goes to sleep. और सो जाता था। And in the morning, he gets up shaking. पर जब सुबह उठता था तो उसके हाथ पैर सब कांप रहे होते थे। He has to have some alcohol next to his bed. तो उसको अपने बिस्तरे के साथ कुछ शराब रखनी पड़ती थी। No, like when you get up, you drink some water, right? तो जैसे सुबह उठ के हम पानी पीते हैं He needs to drink some vodka. तो उसको शराब पीनी पड़ती थी। Then when he drinks that, he stops shaking. तो पर जब वो सुबह उठ के जैसे ही शराब पीता था जो उसके हाथ कांप रहे होते थे वो रुक जाते थे। And then he can function normally. He needs to maintain certain level of alcohol in his blood to function. तो इस तरह से अगर उसके शरीर में एक शराब का एक कोई स्तर रहता था तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह बर्ताव करता था। So for this person, alcohol is not happiness. तो इस व्यक्ति के लिए जो शराब पीना सुख का कार्य नहीं था। It's a distress, but now he has to go through it. There's no option. क्योंकि उसको अब इसकी लत पड़ गई थी तो उसके पास कोई उपाय नहीं था। एक ही उपाय था कि शराब और पीजिए। So he's looking for satisfaction in tamaguna. तो वो तमोगुना में रह के अपनी इंद्रिय भोगने की तृप्ति शांत करने का प्रयास कर रहा था। He feels happy because he is not shaking. तो वो उसका सुख इस पे था कि उसके हाथ नहीं कांपते हैं। But then now you have satisfaction in rajaguna. तो ये तमोगुणों में सुख था, इसके ऊपर जो है वो रजोगुण का सुख है। Somebody may feel happy after having sex. तो इसी तरह से कोई मैथुन करके कोई प्रसन्न हो सकता है। And then you have satisfaction in sattva guna. तो इसी तरह से इसके ऊपर सतोगुणों का सुख, सतोगुण का सुख है। You look at the deities, you smell the flowers from the deities. तो आप भगवान को देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, विग्रह को अर्पित किए हुए फूलों को सूंघते हैं। It's happiness. ये भी सुख है। So the satisfaction, no, the feel of the satisfaction, no, will be the same. Okay, I'm happy. तो हर एक स्तर के ऊपर हर एक व्यक्ति की तृप्ति हो रही है और वो तृप्ति करके उसको प्रसन्नता हो रही है। The satisfaction in the sattva guna, it's not addicting. It will be always appreciated. तो जो संतुष्टि सतोगुण में प्रसन्नता प्राप्त करके होती है वो और आगे बढ़ती है। You can go on, smell the flowers. You can always appreciate the smell of the flower. हाँ, तो ये सुख ऐसा है जो बढ़ता चला जाता है, बार बार कर सकते हैं। But the rajaguna and tamaguna, then they become old. We need to always have something new, something different. तो रजोगुण के अंदर और तमोगुण के अंदर जो हमें सुख चीजें वस्तुएं देती हैं उनको उन्हीं में से संतुष्टि नहीं होती है, बल्कि और ज्यादा उनकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है ताकि उसी मात्रा की संतुष्टि दोबारा मिल सके। So to look for satisfaction in rajaguna and tamaguna, it's misleading, it's cheating. तो ये देख सकते हैं कि ऐसे अगर हम रजोगुण में और तमोगुण में बंधे हैं और उन गुणों से बंधे हुए अगर हम प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने आप को धोखा देना है।
So therefore Krishna tells Arjuna that we should then always think of Krishna because it's transcendental. तो इसीलिए भगवान जो है कृष्ण वो अर्जुन को ये निर्देश देते हैं कि हमेशा अपना मन उनके ओर भगवान में लगाए, क्योंकि जब हमारा मन भगवान में लगता है तो फिर हम दिव्यता के स्तर पे हैं, तीनों गुणों से ऊपर हैं। Or if you cannot do that, और अगर हम ये नहीं कर सकते then you follow the principles of the Sarana Bhakti. तो भगवान बोलते हैं उसके अगले श्लोक में कि अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर जो भक्ति के जो नियम हैं, विधि विधान जो दिए हैं, उनका पालन करिए। Avoid falling for the materialistic attachments. तो भौतिक वस्तुओं में आसक्ति ना रखें Avoid the Rajaguna and Tamaguna. और रजोगुणों और तमोगुणों से दूर रहिए And do activities as much as possible then in Sattva-guna. और जितना हो सके अपने कार्य सतोगुण में करिए। Then you will elevate the consciousness. Coming from Sattva-guna, thinking of Krishna, it's easier. तो इस तरह से अगर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो हम रजोगुण और तमोगुण से ऊपर सतोगुण में आएंगे, और अगर हम सतोगुण से भी ऊपर दिव्यता के स्तर पे आना चाहते हैं तो सतोगुण से दिव्यता पे जाना बहुत आसान है। Offering the activities in Sattva-guna, then they are easier to offer them to Krishna. तो अगर हम अपने कर्म सतोगुण में कर रहे हैं तो उस तरह के कर्मों को भगवान को अर्पित करना आसान है। So and now Krishna says that okay, if you cannot, then follow the principles of the Vaidisarana Bhakti. और भगवान कहते हैं कि इस तरह से अगर आपका मन मेरे में नहीं लगा सकते हैं तो साधना भक्ति के विधि विधानों का पालन करिए। Then okay, just work for me. तो मेरे लिए कार्य करिए। Just whatever you do, then at least offer me the results of what you have done. तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका कुछ फल मुझे अर्पित करिए। Whatever you have done it in Sattva-guna or Rajaguna, Tamaguna, probably not difficult. तो आप जो भी कोई कार्य आपने रजोगुण या सतोगुण में किया है, क्योंकि तमोगुण के फल भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, तो जो रजोगुण और तमोगुण जो भी कार्य किया उसका जो फल है भगवान कह रहे हैं मुझे अर्पण कर दीजिए। So do it the way how you want. Okay. तो जैसा आप कर्म करना चाहते हैं रजोगुण सतोगुण में आपने किया, पर उसका जो फल है भगवान को अर्पित कर दिया। But at least at the end, no, remember me and then offer me the results. हाँ, और ताकि जब आप फल अर्पण करेंगे तो भगवान को स्मरण होगा, तो इसलिए वो करना अच्छा है। At least some of the results. और पूरा उसका पूरा फल भी अर्पित नहीं करना चाहते तो केवल कुछ फल अर्पित करिए। See, Krishna, he is not beggar. He doesn't need our results. जो भगवान है वो कोई भिखारी नहीं है जिनको हमारे कर्मों के फल चाहिए। So we should not think that he is trying to trick us. तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें फंसा रहे हैं तो क्योंकि वो हमारे कर्मों को भोगना चाहते हैं। That he needs our salary now to survive. हाँ, कि उन्हें जो हम कमा रहे हैं, जो भी हमारा कर्मों का फल है, वो उनको फल को भोगना चाहते हैं। No, he is actually offering us a way how we can elevate our consciousness. बल्कि भगवान हमें इस तरह से मौका दे रहे हैं कि वो कार्य करके हमारी चेतनता ऊपर हो सके। Because if we do that, then eventually, then we will be more attached to Krishna. I didn't get the first line. Okay, if we do that. हाँ, अगर हम ये कार्य करते हैं इस तरह से जो भगवान ने 8वें 9वें 10वें श्लोक में बताया है, तो इस तरह से कार्य करते हैं तो धीरे धीरे हमारी चेतनता ऊपर उठेगी। And eventually, then we will be offering to him the results because not because Shastra says or because I have to, but because I want to. हाँ, तो इसमें चेतनता ऊपर उठने के लक्षण क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई हमें मजबूर कर रहा है या क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान को अर्पण करना चाहिए तब हम अर्पण करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि धीरे धीरे हमारा हृदय से हम सोचेंगे कि मुझे ये सब भगवान को अर्पण करना है। And after some time, then we will be thinking, well, okay, I am doing things my way. और इसी तरह से कार्य करते हुए फिर थोड़े समय में एक व्यक्ति सोचेगा कि ठीक है, मैं सब कुछ भगवान को अर्पण तो कर रहा हूँ, पर सारे कार्य मैं उस तरह से कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। But does Krishna like it that way? पर क्या जो मैं कर रहा हूँ कृष्ण को वो पसंद है? We start being interested to know what Krishna likes the most. फिर धीरे धीरे हम ये सोचना शुरू करते हैं कि भगवान को क्या पसंद है। So then we can start doing things the way how Krishna wants them to be done, not how we want.
तो धीरे धीरे फिर हम अपने कार्य इस तरह से मोड़ना शुरू करते हैं जो कृष्ण को पसंद हो, ना कि जो मुझे पसंद है। So now our activities, then they will be now elevated from sakama to nishkama. तो इस तरह से हम सकाम कर्मयोग से ऊपर उठ के निष्काम कर्मयोग पे आ जाएंगे। And then now on the platoon nishkama, it's not at all difficult. It's actually very easy to always remember Krishna. और निष्काम कर्मयोग के ऊपर भगवान का हमेशा स्मरण रहना बहुत आसान है। So whatever stage we are, just you slot there and then you can follow what's necessary for you and your consciousness will be elevated. तो हम चाहे व्यक्ति चाहे उसकी चेतनता किसी भी स्तर पे क्यों ना हो, इस तरीके से वो धीरे धीरे भगवान के और पास आ सकता है। When you come to a school, right? So they will give you like the entrance test. तो जब हम किसी स्कूल में भर्ती होते हैं बच्चे, तो वहाँ पर एडमिशन करने के लिए टेस्ट देना पड़ता है। And they will figure out what level, what grade you are at. तो उस टेस्ट को देख के वहाँ के जो अध्यापक हैं वो समझ जाते हैं कि आपका स्तर क्या है। And according to that, they will put you in that class, and then so from then you will just advance. हाँ, तो वो देख के ये समझ के कि आपका स्तर बच्चे का कितना है, वो उसको उस कक्षा में एडमिशन देते हैं और फिर उस कक्षा में एडमिशन लेके बच्चा आगे पढ़ाई करना शुरू करता है। But we should drop our false ego, thinking, no, I don't belong here, I belong somewhere else. पर हमें ऐसा मिथ्याहंकार ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरा स्तर तो बहुत ऊंचा है, ये निचला स्तर मेरा नहीं। We have to be honest, to what actually where we belong. तो हमें अपने आप से ये समझना चाहिए कि हमारा स्तर क्या है। And then we can truly start advancing. उसके बाद जब समय समझ में आ गया कि मेरा स्तर यहाँ पर है, तब आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। So this is the message that Krishna is telling us. तो ये संदेश भगवान हमें दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। It's not so difficult, but it's difficult especially because we are convinced that this is not necessary. तो ये करना इतना मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल ये है कि हमने अपने आप को ये समझा दिया है कि ये सब करना जरूरी नहीं है। But who is convincing us? पर हमें इसका विश्वास कौन दिला रहा है? People who themselves don't really know everything. ये लोग, इनको ना करने की सलाह वो लोग देते हैं जिनको स्वयं पूर्ण तरह कुछ नहीं मालूम है। The same scientists, at some point, it was like 30 years ago, they were saying that dalda is better than butter. तो यही वैज्ञानिक कुछ दशक पहले बोलते थे कि मक्खन खाने से डालडा खाना ज्यादा अच्छा है। So they started to propagate dalda and selling in the shops and तो इन्होंने पूरे विश्व में डालडा घी बेचना शुरू किया। Only to figure out, some 10 years later, और उसके एक दशक के बाद इनको ये समझ में आया that there are much worse health problems. कि डालडा खाने से जो सेहत है, स्वास्थ्य है, और खराब होता है। So they say better eat butter. तो वापस वो इसी पे आया कि वापस मक्खन खाइए। So now they are trying and we are the guinea pigs. तो वो क्या कर रहे हैं कि वो नई नई युक्तियां ढूंढते हैं, नए नए विचार लेकर आते हैं और उनका सारा जो अभ्यास है वो हम लोगों पे करते हैं। So now if you follow them, then yes, you have to accept being a guinea pig. हाँ, तो अगर हम ऐसे वैज्ञानिकों के ऊपर विश्वास है तो वो जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर उनका सबका फल हमें भोगना पड़ेगा। Now you can see they created the plastic, right? तो जैसे प्लास्टिक बनाया with such a pomp. No, such a pomp. हाँ, इतने शोर शराबे से, धूम धमाके से प्लास्टिक का निर्माण किया। How this is going to now change everything for better. हाँ, और जब प्लास्टिक का निर्माण हुआ था तो उन्होंने बोला था कि ये पूरे विश्व को एक क्रांति लेकर आएगा। Now plastic is everywhere. अब प्लास्टिक सब जगह है। It's a garbage. हाँ, कूड़े में है। And microplastic is in us. It's everywhere. तो जो इसके जो छोटे छोटे कण हैं प्लास्टिक के, अब वो वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे शरीर के अंदर भी है। They say it's in our brains. There are many of these microplastics. तो अब वैज्ञानिक बोलते हैं कि हमारा जो दिमाग है उसके अंदर भी ये छोटे छोटे कण प्लास्टिक के पाए जाते हैं। It's a time bomb. तो ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है। Yeah. We don't know what's going to happen. क्योंकि हमें नहीं पता इसका फल क्या होगा।
Oh, sorry, it was a mistake. तो कह सकते हैं कि गलती हो गई हमसे। There was in the 50s, they made the DDT. हाँ, इसी तरह से उन्होंने 50वें दशक में एक DDT बनाया। Then they figure out that actually it was the first insecticide हाँ, पहले तो कीड़े मारने की दवाई थी वो DDT, and it kills everything. और बाद में पता चला कि वो सबको मार देती है। So they were using it everywhere तो हर एक फसल में हर जगह यूज कर रहे थे, for everything. हर एक वस्तु के लिए। They also had some fleas, so just put it in the hair, put it on the body. तो कुछ बच जाता तो अपने शरीर पे बालों में DDT लगा लेते। Yeah, no. And they were so happy that they found something which it's so universal. तो उन्होंने ऐसा पाया कि जो सबके लिए ठीक है। Now some few years later they figure out it kills them also, the people. तो थोड़े दिन के बाद उन्होंने पाया कि उसमें जो केमिकल हैं, जो पदार्थ हैं, वो व्यक्ति को मार देते हैं। It goes in the liver, it goes in the kidneys. तो हमारे अलग अलग अंगों में जाके उनको बहुत नुकसान पहुंचाता है। And doesn't break. और वो अंदर जाके उसका वो टूटता नहीं। No. So it's accumulating and kills. तो अंदर इकट्ठा होता रहता है शरीर में और फिर उससे हमारी मृत्यु हो जाती है। And then they found it everywhere. और वो भी उन्होंने बाद में DDT भी हर जगह पाया। In the ocean, the deep sea fish, they had it in it. तो उन्होंने हर जगह इवन मछलियों के अंदर जो वो मछली मारते थे तो पाते थे उसके अंदर DDT है। Because it doesn't break. हाँ, क्योंकि वो टूटता नहीं। So they stopped using it. तो फिर उन्होंने उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। But in India they still use it. Some places. तो पर हम देखते हैं भारत में या जो पिछड़े हुए देश हैं वहाँ आज भी उनका उपयोग होता है। I know that in some goshalas, when cow gets like some cut, they put it on the cut. और महाराज कह रहे हैं कि आज भी देखते हैं कि कहीं किसी गांव में गौशाला में अगर गाय का कुछ लग जाता है तो एंटीसेप्टिक की तरह DDT लगा देते हैं गैया के शरीर पे। Ignorance. हाँ, अज्ञानता से। They don't know. And what the scientists say, oh sorry, it was a mistake. तो वैज्ञानिकों के लिए कहना आसान है कि हमसे गलती हो गई। Then okay, so you were the guinea pig, didn't work. Okay, we will do something else. तो आपके ऊपर उन्होंने सारा ये प्रयोग किया, प्रयोग असफल रहा तो उन्होंने माफी मांगी, अब अगला प्रयोग करेंगे बाकी लोगों के ऊपर। Now we will do GMO. तो अब हम जो GMO जो आते हैं वो करेंगे। And so many things. There was one scientist actually, which had some brains. तो एक वैज्ञानिक था जिसमें थोड़ी सी अकल थी। And he said that GMO, it's like you take a pile of hay and you put a small kid on top of the hay and you give him matches to play with. You have a pile of hay, on top of that you put a small kid, and then give him matches to play with. महाराज कह रहे हैं कि जो GMO था उसमें एक जो वैज्ञानिक था जिसमें थोड़ी सी अकल थी, उसने बोला कि जो आपने बनाया है GMO ये इस तरह से है कि भूसे का आपने ढेर लगाया, भूसे के ढेर के ऊपर एक बच्चा बिठा दिया और बच्चे के हाथ में माचिस दे दी। It's just a question of time when the kid strikes the match. तो कुछ समय की बात है कि जैसे ही बच्चा वो माचिस की तीली जलाएगा तो सारा जो भूसा है वो जल जाएगा। And he will light the fire under himself and burns. हाँ, तो सारा भूसा भी जल जाएगा और बच्चा भी जल जाएगा। So that's what we are in. तो यही हाल हमारा है। We are consumers and we are exploiting the nature. तो हम उपभोक्ता हैं और हम जो प्रकृति है उसका शोषण कर रहे हैं। And we know from Bhagavatam, now during Prithu Maharaja's time, और हम भागवतम से हम पृथु महाराज की कथा से समझते हैं that during Venas, the king Venas time, then the Bhumi Devi was withdrew everything. तो जब वेना जो उनका दुष्ट बच्चा जब आया पैदा हुआ तो उस वक्त भूमि देवी ने हर एक वस्तु जो भी भूमि देवी देती है उन्होंने देने से इनकार कर दिया। No proper plants, right? No, they were not growing. No proper water, no proper air. तो कुछ भी, चाहे वो खेती हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो साफ हवा हो, सब होना बंद हो गया। No, so people were suffering. तो हर एक व्यक्ति जो है वो इस कष्ट से को भोग रहा था। So, and only during the reign of Prithu Maharaj, then she again gave everything. No. तो उसके बाद जब पृथु महाराज का समय आया, जब वो राजा बने, सम्राट बने, तब भूमि देवी ने वो सारी वस्तुएं देनी शुरू की।
And we see how we exploit the earth. तो हम देखते हैं कि आज हम मनुष्य किस तरह से पृथ्वी का शोषण कर रहा है। So Bhumi Devi is suffering, right? तो जो भूमि देवी है वो पीड़ित है We keep exploiting. क्योंकि हम उनका शोषण कर रहे हैं। Look at the Yamuna, right? तो आप यमुना को देखिए, Taking bath in Yamuna. यमुना में जाके नहाने में डर लगता है। No. Sometimes you think like unthinkable. हाँ, क्यों कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं, जो सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो यमुना है, जब हम वृंदावन जाते हैं और यमुना में स्नान करने, तो जब आप इधर वाले घाट पे होते हैं तो सारा सीवर का वाटर को रहा होता है। Because we put so much garbage in her. हाँ, क्योंकि वो सारे गांव का, एक तो दिल्ली से भी सारा सीवर और वहाँ का भी सारा सीवर वो यमुना में ही आ रहा है। No. But when there was COVID, then a few months into COVID, when they stopped putting the garbage in her, and she was just see-through. तो ये तो हमने देखा था कि जब कोविड के अंदर हम लोग किसी सेवा के लिए गए थे वहाँ वृंदावन में, पीक कोविड में, तो जो यमुना था उसका जो पानी था, जब मैं वहाँ गया तो नीचे तक आप तट तक देख सकते थे उसका नीचे, हाँ, कि उसका जो बॉटम है वो नज़र आता था पानी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी यूरोप का वाटर पानी। तो यूरोपियन शहर है, हाँ, तो वहाँ वी वेंट देयर महाराज। सो इन द कोविड वी वेंट, और जब हम गए थे पीक कोविड, जब पहली वेव आई थी उसका पीक था सारी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी थी। सो किसी कोई सेवा थी, हम वो मेडिकल का स्टिकर लगा के वहाँ पर किसी भक्त की सेवा करने के लिए गए थे। जब यमुना में हमने कहा चलो दर्शन कर लेते हैं, तो यमुना का पानी शीशे की तरह था, ऊपर से नीचे, जहाँ पर आज काला है सारा पानी, वो सारा पानी पारदर्शी था वहाँ पर। यस। And after COVID, और again start the garbage. और जैसे ही कोविड खत्म हुआ, फैक्ट्रियाँ चलनी शुरू हुई, तो वो सारा जो उसका जो स्वच्छता थी वो सारी खत्म हो गई। No. So we are creating disaster for ourselves. तो ये सारा हम अपने लिए ही कष्ट पैदा कर रहे हैं। And it's because we follow the atheists and we don't believe, we don't trust Shastra. इसका ये इसलिए है क्योंकि हमें वैज्ञानिकों पे और इन नास्तिकों पे भरोसा है और शास्त्र पे भरोसा विश्वास नहीं करते हैं। And it's up to each and every individual know what he chooses to do. और ये हम सब पे अपने आप पे निर्भर करता है कि हम किस चीज़ पे विश्वास करें। So Krishna is trying to tell us that okay, you follow my advice and then you will be happy. तो कृष्ण यहाँ पर भगवद गीता में बोलते हैं कि अगर आप मेरे निर्देशों का पालन करेंगे तो सुख में रहेंगे। Scientists they say you follow our advice, you will be happy. तो जो वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप जो हम कह रहे हैं उसका पालन करेंगे तब आप सुख रहेंगे। And you are responsible to make your choice. तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि इन दोनों में से हम क्या चयन करते हैं। It's up to you. You have free will. You can do whatever you want. तो हर एक जीव के पास ये अपनी स्वेच्छा है, वो स्वतंत्र है चुनने के लिए कि इन दोनों विकल्पों में से किस विकल्प को चुनता है। But every choice has a consequence. पर जो भी विकल्प चुनेंगे उसका जो नतीजा है वो हमें भरना पड़ेगा। So before you make your choice, then educate yourself what the consequence may be. तो इस तरह से चुनने से पहले हमें अपने आप को ज्ञान में लेके आना पड़ेगा ताकि बुद्धिपूर्वक हम उसका चयन कर सकें। So that's all. That's what Krishna is saying. तो भगवान भी यही कह रहे हैं। So now we can take it or leave it. तो ये हमारे ऊपर है कि इसका पालन करें कि ना करें। But the advice of the acharyas is to take it very seriously. बट आचार्य ये बोलते हैं कि जो भगवत गीता के जो वचन हैं जो भगवान के, उनको गंभीरता से लेना चाहिए। Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो अभी आप लोगों का कोई प्रश्न हो जो महाराज जी से सुना तो वो हम प्रश्न एक एक करके ले सकते हैं। यस प्रभु जी। प्रभु जी, हाउ डू वी मेजर आवर कॉन्शियसनेस? तो ये पूछ रहे हैं कि अपनी चेतनता को कैसे देखें कि हमारी चेतनता किस स्तर पे। See, measure, it will not be easy to measure consciousness, but you can with introspection you can see in which guna your consciousness is. तो महाराज कह रहे हैं कि चेतनता का मापदंड करना अपने आप से मुश्किल है, पर अगर इस पे थोड़ा सा मनन करेंगे, विचार करेंगे तो ये देख सकते हैं कि मैं किस गुण में बंधा हुआ हूँ। Just think of
or contemplate on what your desires are, what your attachments are. तो इसमें इस तरह से अगर हम मनन करें और सोचें कि मेरी आसक्ति किन चीज़ों में है, What your preferences are, what you like, what you don't like. मुझे क्या चीज़ें, किस तरह की चीज़ें पसंद हैं और किस तरह की चीज़ें पसंद नहीं हैं. And then from that, you can understand and where is your consciousness. तो उनको अगर हम ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि मैं किस गुण से बंधा हुआ हूँ. If you like to get up in the morning, you like hearing Krishna Katha. अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में और उठ के आपको भगवान की कथा सुनने में रुचि है, No, then you know it's a sattvic. तो आपको पता चल जाता है कि ये सत्वगुण के लक्षण है. If you like to be up long at night and party and then so then you understand it's rajasic. तो इसी तरह से अगर देर रात तक काम करना या बाहर जाना, घूमना फिरना, तो ये सब सोचते हैं कि ये सब रासिक कार्य हैं. And if you like getting into tamaguna, getting into like intoxication and like then you understand it's tamasic. तो इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को नशा करना और नशे में रहना अच्छा लगता है तो ये तामसिक गुण के अंदर है. So then from that you can understand where your consciousness is. तो इस तरह से अपने आप का विश्लेषण करके हमें समझ में आ सकता है कि मैं किस गुण में बंधा हुआ हूँ. And you can work on elevation of the consciousness. फिर उस गुण से अगले गुण की तरफ मैं बढ़ने का प्रयास कर सकता हूँ. Now we should understand that it's very difficult for us to ourselves elevate the consciousness. हाँ, पर इसमें ये समझना चाहिए कि हम अपने आप हमारे बस में नहीं है कि मैं एक गुण से दूसरे गुण, दूसरे से ऊपर मैं अपनी चेतनता को उठाऊं. That's why Krishna says, no, okay, if it's difficult for you, just work for me and offer some the results. इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं भगवत गीता में कि अगर आपका सीधा मेरे मन में, आपका मन मेरे में नहीं लगता है तो अपना कर्म करिए और उस कर्म का कुछ फल मुझे दे दीजिए. Or if you can do, then follow the principles of Vaidhi Bhakti. और अगर आप कर सकते हैं तो साधना भक्ति के जो नियम है, विधि विधान है, उनका पालन करिए. That's better. And if you actually can, then the best is you always remember me. और इन दोनों से बेहतर ये है कि अगर आपका चित्त हमेशा कृष्ण में लगा रहे. And for us to achieve that, we need help of Krishna. पर अगर हम इस स्तर पे आना चाहते हैं जहाँ हमारा मन भगवान में लगे और हमारी चेतनता एक एक करके ऊपर उठे, तो उसके लिए हमें भगवान की मदद चाहिए. We cannot do it ourselves. Because our attachments are very strong. क्योंकि हमारी आसक्तियाँ बहुत दृढ़ हैं, इसलिए वो हमारे बस की बात नहीं है कि अपनी चेतनता को हम स्वयं ऊपर लेके जा सके. So Krishna, he is giving a solution to this. तो भगवान इसका एक उपाय दे रहे. So he tells him, okay, if you really want that, then he said, approach spiritual master. Tad vidhi pranipatana pariprashna sevaya. तो कृष्ण इसका एक और उपाय बताते हैं कि अगर हमारे मन में इच्छा है इस तरह से अपनी चेतनता को विकसित करने की और ऊपर करने की, तो वो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि एक गुरु की शरण लीजिए. So you approach him submissively, you inquire from him and you render service. तो आप उनकी शरण लीजिए, उनसे अपने प्रश्न पूछिए और उनकी सेवा करिए. So the spiritual master, he will guide you. तो फिर उसके बाद जो प्रमाणिक गुरु हैं वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे. So that's how you can elevate the consciousness. इस तरह से एक गुरु की शरण लेके और इस विधि का पालन करके हम अपनी चेतनता को ऊपर उठा सकते हैं. Not by our own endeavor, but we need help. हाँ, अपने बस में ये हमारे नहीं है. इस तरह से गुरु की शरण लेके हम अपनी चेतनता ऊपर उठा सकते हैं. But first of all, we have to recognize that our consciousness is not good. पर उससे पहले हमें ये मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मेरी चेतनता ठीक नहीं है. We have to desire to get better. तो ये हमारे में एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपनी चेतनता को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ. And that's where then we can start looking for the help. फिर व्यक्ति जो है वो देखता है कि मैं किस विधि का पालन करके अपनी चेतनता को ऊपर कर सकता हूँ. हरे कृष्ण. और
और किसी का कोई प्रश्न है जो ये सुना? यस लोग। How should we tolerate jealousy? If someone is jealous towards us, what is the right way to manage that? तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि अगर कोई हमसे ईर्ष्या करता है तो उसका क्या उपाय है, किस तरह से उसका सामना करें? See, okay, jealousy and envy, they are very close to each other. तो अंग्रेजी में दो शब्द हैं, हम हिंदी में संस्कृत में ईर्ष्या बोलते हैं, पर इसमें जेलसी और एनवी अंग्रेजी में दो शब्द हैं। You have two words for them in I don't think so महाराज, because we say ईर्ष्या या जलन दोनों का एक ही मतलब हम निकालते हैं। See, that the difference is that the envy means I envy someone when he is better than me. तो ये जो अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एनवी और जेलसनेस, तो एनवी का मतलब ये है कि एक व्यक्ति एक ऐसी वस्तु दूसरे के पास है जो मैं चाहता हूँ। Now, I don't want him to be better than me. तो मैं नहीं चाहता कि वो वस्तु दूसरे व्यक्ति के पास हो। So I'm looking for a way how to put him down. तो उसमें चेतनता ये रहती है कि हम दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखाना चाहते हैं। Envy is distracting. तो इस तरह से ये जो अंग्रेजी में शब्द है एनवी, अगर ये इस तरह की चेतनता है तो ये हमें भटकाती है। Jealousy is okay, somebody is better than me. और जो दूसरा जो अंग्रेजी में शब्द है जेलस, तो उसमें ये है कि ठीक है, कोई मेरे से बेहतर है, I am jealous of him. मैं उससे ईर्ष्या करता हूँ, I want to be as good as him. मैं भी उतना अच्छा बनना चाहता हूँ, उतना ऊपर आना चाहता हूँ जितना वो है। So jealousy in a way is progressive. तो इस तरह की तो दो तरह की ईर्ष्या हो गई। एक ईर्ष्या ये हुई कि हम दूसरे व्यक्ति को नीचे दिखाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते ऊपर दिखे। दूसरे में ये है कि हम दूसरे व्यक्ति को ऊपर देख के हमारे में प्रेरणा होती है कि जहाँ वो है वहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। So jealousy now can be used in Krishna consciousness in some situation. तो जो इस तरह की जो ईर्ष्या है वो थोड़ी सी सकारात्मक है और उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया जा सकता है। Envy cannot. और जो एनवी है, जो नकारात्मक है, ईर्ष्या है, उसको भगवान में सेवा में यूज नहीं किया सर। So when somebody is envious of us, तो अगर कोई हमसे ईर्ष्या करता है we should stay away. तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। Don't make offenses, but now just keep your distance. हाँ, उनके प्रति अपराध नहीं करने चाहिए, पर उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए। सो आपने देखे, मतलब ईर्ष्या का महाराज जी ने बताया दो तरह की ईर्ष्या है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक, दो तरह की ईर्ष्या है ना। एक हमें प्रेरणा दे रही है कि जिस तरह कोई बच्चा कोई फर्स्ट आया तो मेरे में प्रेरणा आ रही है मैं फर्स्ट आऊंगा, है ना। दूसरे में है कि वो नहीं आना चाहिए, मेरा तो जो होना है हो, है ना। तो इस तरह से दो तरह की ईर्ष्या है। यस महाराज, हरे कृष्ण। यस माता जी। मेरा क्वेश्चन जी कि कई बार हम राइट चॉइसेस लेने के बाद भी मतलब हमारे कर्मों में ऐसा होता है कि हमें दंड मिलता है। कई बार शरीर के दंड आते हैं, कई बार कुछ ऐसे दंड आते हैं जो हम ये सोचते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया, बट जो गलत कर रहे हैं उन लोगों को कभी नहीं फेस करना पड़ता वो वैसी सिचुएशन। तो थोड़ा मन टूटता है उस सिचुएशन में कैसे। So she's saying sometime we are doing good, but we get into health problems, we face challenges. Whereas sometimes the people who don't have good intentions, who are not doing good deeds, their health seems to be perfect. They don't seem to be facing any challenges. So when we see that our heart breaks. So what should we do in such situations? Okay, there was one pujari, तो एक महाराज जी बता रहे हैं, एक समय में एक पुजारी थे, ब्राह्मण। He was poor, वो गरीब थे, and he was always every day going to worship the Lord. तो वो हर रोज भगवान की पूजा करने के लिए जाते थे। So every morning he would go, and as part of sarana he just goes and does the worship in the temple. तो वो हर रोज उनकी रोज की साधना यही थी, सुबह सुबह उठ के जाके नहा धो के मंदिर में भगवान की पूजा करते थे। So he was okay, he was happy. तो वो प्रसन्न थे इस अपने कार्य से। But next to him, his neighbor, the Brahman was very poor, and the neighbor, he was very rich. तो उनका एक पड़ोसी था, तो ये ब्राह्मण तो बहुत निर्धन थे,
पर जो पड़ोसी था वो बड़ा धनवान था। But it was known that no, he is a dacoit. पर ये सबको पता था कि वो जो पड़ोसी है वो डाकू है। So whatever no riches he has, he stole, he kills people, he is तो उसका rascal. हाँ, तो उसका जीवन यही था कि लोगों को दूसरों को लूटना और उनका धन लूट लेना। So the Brahmana, he was also feeling like that. तो जैसे आपको लग रहा है ब्राह्मण को भी ऐसे लगता था I am doing everything nice, कि मैं सारे कार्य ठीक कर रहा हूँ no, and no, I am not rich, और मैं तो निर्धन हूँ, no, but he is rascal and he is rich. No, how is that? और ये जो है ये डाकू है, लोगों को लूट रहा है और ये धनवान है, ये कैसे है? And no, one day, और एक दिन then the rascal dacoit, then he starts, he comes and say, oh look, I found the treasure. और एक दिन वो जो डाकू था उसने बोला कि मुझे एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। Now I'm extremely rich, and who are you? You are nobody. और उसने उस पर ताना मारा कि तुम क्या हो, मेरे को इतना बड़ा खजाना मिल गया, मैं इतना धनवान बन गया और तुम वही निर्धन के निर्धन रहे। So the Brahmana, he was like thinking, no, what is that? Why is that? And as he is going to the temple, he falls down and he breaks his leg. तो इस तरह से वो सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, जैसे आप सोच रहे हैं। और जब वो मंदिर जा रहा था जाते जाते गिर गया और उसकी टांग टूट गई। So when he comes to the temple, he just crawls to the temple, तो जब वो मंदिर आता है किसी तरह से रेंगता हुआ वो अंदर आता है and he is then submissively praying to the Lord. तो विनम्र भाव से भगवान से प्रार्थना करते हैं Lord, why is that like this? कि भगवान ये सब क्या चल रहा है। No, and the Lord actually he answers him. तो हाँ, उस वक्त जो भगवान है वो उसको बोलते हैं, Look, you were a rascal previous life. तो भगवान उसको बोलते हैं कि पिछले जन्म में आपका जो कार्य थे वो दुष्ट आसुरी थे। And today you are supposed to die, very horrible death. और उसका फल आपको ये मिलना था कि आज आपकी बड़ी भयानक मृत्यु होनी थी। But because of your activities, because you are worshipping me, पर क्योंकि इस जन्म में आप मेरी भक्ति कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं, now instead of you dying, you just broke your leg. तो उस भयानक मृत्यु की जगह आपकी केवल टांग टूट गई। Now your past bad karma is over. अब जो आपके जो पुराने जो आपके पापों के जो फल मिलना था अब वो खत्म हो गया। So from now on, then you will only prosper. तो अब आज के बाद आपका जो केवल अच्छे जो कर्म है उन्हीं का फल आपको मिलेगा। As for the dacoit, और जहाँ तक उस डाकू का सवाल है, he was very pious man. वो पिछले जन्म में एक बड़ा ही सभ्य पुरुष था। But due to bad association now in this life, बट गलत संग इस जन्म में गलत संगत पढ़ने से like Ajamil, right? अजामिल की तरह So he became a dacoit. वो इस जन्म में डाकू बन गया। Now he was so pious that he was supposed to become a king of this land. हाँ, और उसने इतने पवित्र पुण्य कर्म किए थे कि उसको इस जन्म में एक राजा बनना था। But because of his association, then he became dacoit. But now he was getting rich. तो कि बुरी संगत की वजह से वो डाकू बन गया, तो उसके हिस्से में उसको फल तो मिलना था, उसको धनवान बनना था, पर राजा की तरह धनवान बनने की जगह अब वो डाकू बना और जो धन उसको मिलना था पुण्य कर्म के बजाय वो उसको मिल रहा है। Now he found the treasure, and that's his good karma is over. तो अब जो उसको खजाना मिला है तो उसके जो पुण्य कर्म के फल थे अब वो खत्म हो गए। Now the bad, the sinful deeds will catch up with him, and he will suffer the consequences. और अब उसके जो पापमय कर्म हैं अब उनका फल मिलना उसको शुरू होगा। So when the Brahmana, when he heard that, he was very impressed by that. तो जब उसने ब्राह्मण ने ये भगवान से सुना तो उसको सब समझ में आया। So don't lament, we go through it. तो महाराज कह रहे हैं कि दुखी होने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, हमारी सेहत के साथ ये या कोई ना कोई कष्ट आते जा रहे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं,
लेकिन पूर्व जन्म में हमने क्या किया हमें नहीं मालूम. In fact, the devotee, things when there is some difficulty in his life, then he is always thinking that actually I am such a rascal, I deserve much more. तो जो एक भक्त है ये लिखा है शास्त्रों में कि जो एक भक्त है उसकी मानसिकता इस तरह से होती है कि जब भी उस पर कोई कष्ट आता है तो ये सोचता है कि मेरे पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी पर भगवान की कृपा से कम हो गई. But the Lord is so merciful that He is just giving me so little. हाँ, पर भगवान जो है वो इतने कृपा में है कि उन्होंने वो जो फल था उसको बहुत कम कर दिया. And if we are thinking that we are actually put into such difficult situations, तो अगर हमें लगता है कि हम किसी कठिनाई में हैं think about Pandavas. तो हमें पांडवों के जीवन पे विचार करना चाहिए. What wrong did they do, उन्होंने क्या गलत कार्य किए and how much suffering they were put through? और उनको किसने कष्ट भोगने पड़े. No. So we cannot even imagine that much suffering. So then what is our suffering compared to theirs? तो जब हम उनके कष्टों पे ध्यान करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे कष्ट उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है. And no matter what suffering they were put through, they always remembered Krishna. और पांडवों के साथ अच्छा ये था कि चाहे कितने उनके जीवन में कष्ट आए वो हर समय भगवान का स्मरण करते थे. To the point that when they were living again in the palace, तो जब वो महलों में भी रहते थे now Kunti Devi, now she is praying for, let me get out of this palace. I want to go back to the forest, back to the so-called suffering, because I was always with Krishna. सो उसमें कुंती महारानी की भागवतों में ये प्रार्थनाएं आती हैं जहाँ वो कहते हैं कि मुझे महल नहीं चाहिए बल्कि मुझे उसी जंगल में उन्हीं कष्टों में वापस ले दो क्योंकि जब कष्ट आते हैं तो मैं आपका स्मरण और ध्यान से करती हूँ. तो भक्तों की ये महाराज ने एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि उनकी मनोभाव ऐसा रहता है. हरे कृष्ण. और किसी का प्रश्न है कोई? हरे कृष्ण. Hare कुंती महारानी का उदाहरण के बाद महाराज एवरीथिंग बिकम्स क्वाइट. Because nobody can say that no, my suffering or my situation is worse than theirs. तो इस तरह से जब हम पांडवों के कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं सुनते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे जो कष्ट हैं वो एक बिंदु मात्र भी नहीं है जो कष्ट भगवान के भक्तों ने सहे हैं. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Jai Shri Prabhupada की ki. जय. Jai Nitai Gaur Pramananda. हरि हरि बोल. परम पूज्य भक्ति आर्य प्रीतिवर्धन महाराज की जय. जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय. संवेद भक्त वृंद की जय. सो